जिस राज्य में कायदा सुव्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर ऐसी खराब हो, जिस राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हो, जिस राज्य में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते चले हो, ये हिंदुत्व का राज्य नहीं है, रावण राज्य है। और वैसे ही लगने लगा ये राम राज्य नहीं है और इन्हें अयोध्या जाने का कोई अधिकार नहीं बनता। भाजपा पिछले कई महीनों से हमें ऐसे लगने लगा है कि जो गुंडा सरकार बैठी हुई है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार है, वो मुगलों की राज जैसे अपना राज्य और शासन चला रहे। कल की घटना जो अगर आप देखें तो रोशनी शिंदेकर की हमारी जो कार्यकर्ता थी, IVF की ट्रीटमेंट ले रही थी तो भी उसके पेट में लात मारी गई। क्यों? तो उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट इस सरकार के खिलाफ कुछ डाला होगा, इसलिए उन्होंने उसके ऑफिस में घुसकर उससे हाथापाई की। ये जो रोशनी ताई है, उन्होंने तो माफ़ी भी मांगी थी, वैसे वीडियो भी बनाया जैसे उन्होंने गद्दारों ने, गुंडों ने पूछा, लेकिन फिर भी CM के गुंडों ने, जो घटना बाह्य CM है उनके गुंडों ने उसे हाथापाई की। उसके CCTV फुटेज आपके पास भी है, हमारे पास भी है, आम जनता के पास भी है। जिस थाने को पूरी दुनिया में एक पहचान अलग है कि सुसंस्कृत थाना है, एक संस्कार अलग है यहाँ के, उस थाने का नाम बदनाम करने में ये मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, उनके गुंडे लगे हुए हैं। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। अगर आप देखें तो इस महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहा है और ये बात कुछ नई नहीं है। और जो थाने पुलिस कमिश्नर है, उनसे यही अपेक्षा है कि उनके मॉरल कॉन्शियस को मैं आज अपील कर रहा हूँ कि वो एक निपक्षपाती, जैसे बोलते हैं, त्रयस्थ बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, वैसे काम करें और जनता की जो आवाज़ है वो सुने और न्याय दे हमें, ना कि सिर्फ CM की सुने। यही हमारी बात है। ने जो मोर्चा निकाला है वो मोर्चा पुलिस को जिस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है और ये प्रेशराइज करके कंप्लेन जो लेकर जाता है उसी पर कंप्लेन करने की एक अलग सी होड़ लगी हुई है। मैं फिर बार बार कहना चाहूँगी कि CM DCM साहब जो है वो कृपया अपना डिमोशन ना करें। आप समूचे राज्य के मंत्री हो, आप समूचे राज्य के पालक हो, किंतु आप एक गुट के नेता की तरह बिहेवियर ना करें। बस हम इतनी विनती करेंगे। गृह मंत्री का खाता कोई और चला भी रहा है, क्योंकि गृह मंत्री अपने ही पक्ष के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। आपने देखा होगा प्रवीण दरेकर जी के साथ जिसने प्रवेश किया, जो सर्वे का कार्यकर्ता था, वारे को जिस प्रकार से बहुत बुरी तरह से पीटा गया, किंतु फिर भी बीजेपी के कार्यकर्ता को पीटा गया, फिर भी बीजेपी के गृह मंत्री उसको बचा नहीं पाए या उसके लिए कोई FIR नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान जरा इधर ले लूँ कि कल चंद्रकांत पाटिल जी कह रहे थे कि हम शिंदे और ठाकरे को इकट्ठे बिठाने की कोशिश करेंगे। इसका अर्थ यह है कि देवेंद्र जी की कोई नहीं सुन रहा है और बीजेपी में 2 गुट तैयार हो गए हैं और एक गुट जो है वो पूरी तरह से देवेंद्र जी को परास्त करने के लिए बुरी तरह से आमदा है। हमला किया था और हमलेखोर जो थे उनके ऊपर कोई भी अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है और इसके खिलाफ ये जो जन प्रक्षोभ मोर्चा आज उसका आयोजन हो। युवा नेता, युवा सेना प्रमुख माननीय आदित्य ठाकरे साहब के नेतृत्व में, राष्ट्रवादी के नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के नेतृत्व में और विक्रांत चौहान जी के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी का इस मोर्चा की शुरुआत हो रही है। पिछले 9 महीनों से जब से लगातार ये शिंदे सरकार सत्ता में आई है, थाने जिले में अगर आप विपक्ष के कार्यकर्ता हो तो आप पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनमें झूठी धाराएं लगाई जाती है। और आज इस शिंदे सरकार और थाने पुलिस आयुक्त के खिलाफ ये जन आक्रोश आपको दिखाई दे रहा है। सभी लोग दुखी है, सभी लोग नाराज़ हैं। जो जनता है और जो कार्यकर्ता है अलग अलग पक्ष के, वो सभी नाराज है। इसके पीछे कारण ये है कि गए 9 महीने से जो जिस तरीके का राजकारण इस महाराष्ट्र में चल रहा है वो गलत दिशा से लेके जा रही है।